बेटा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, गुडविल के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे गुडविल पर असर पड़ता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, जिसमें हमारा फेवरेबल लोकेशन, नेचर, साइज वगैरह आता है, ये सारी चीजें आती हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, कौन कौन सी चीजें उसके डेबिट में आती है, कौन कौन सी चीजें उससे क्रेडिट में आती है, ये आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड। अब मैं कुछ आपको और बताऊंगा बेटा। हेलो क्या हाल चाल, एक नंबर सर, और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर के ज्ञानी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे। तो बेटू कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो जितने भी मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे गुड्डे गुड़िया, मेरे प्यारे प्यारे बेटूज हैं, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं और बहुत सारे रीजंस रह सकते हैं जिसकी वजह से आपने पूरी साल शायद आपने पढ़ाई नहीं करी, मुझे मालूम है नालायक हो, है ना। और इस वक्त आप चाहते हैं कि सर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कर लें जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और जिनको करके आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, है ना। जो बेसिक आपका अंदर का कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बेटा। हर चैप्टर को काफी एनालाइज करने के बाद मैं आपको लिख लिख कर पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यस सर। देखो बेटा, एक बात तय है और यह बात आप भी जानते हैं कि आपका बोर्ड, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, आपके बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी आती है। आपके बोर्ड में अकाउंट्स के एग्जाम में भी ज्यादा से ज्यादा थ्योरी आती है। तो मैं आपको टॉपिक बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। हम शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से शुरू करते हैं बेटा। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, पार्टनरशिप के फीचर्स। सबसे पहला, पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनरशिप का प्रोविजन, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बारे में, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। ये आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से ज्यादा थ्योरी आती है, बहुत ही रेयर इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक्स हैं आपके फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब मैं अगले कुछ टॉपिक्स की बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं गुडविल। आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ गुडविल, जिसमें रेट गुडविल, कैट गुडविल, डॉग गुडविल है। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बार। गुडविल के कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे गुडविल पर असर पड़ता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, जिसमें हमारा फेवरेबल लोकेशन, नेचर, साइज वगैरह आता है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। एडमिशन वाले चैप्टर में सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, गुडविल आपका जो नया पार्टनर लाता है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, कौन कौन सी चीजें उसके डेबिट में आती है, कौन कौन सी चीजें उससे क्रेडिट में आती है, ये आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए। क्योंकि आपके कोर्स में बेटा रिवैल्यूएशन का न्यूमेरिकल बहुत ही रेयर आए, बट थ्योरी में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो इसको भी अपन मार्क कर ले रहे हैं यहां पर, रिवैल्यूएशन। देन बेटा अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट की, तो नया पार्टनर आता है तो क्या क्या लेके आता है, उसमें गुडविल कैसे बांटी जाती है, पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो कैसे होता है, उसे गुडविल कैसे दी जाती है, और वो रिटायर कैसे हो सकता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या होता है। इस टाइप के बेसिक टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स बहुत ही रेयर। अब बात करी जाए शेयर्स और डिबेंचर वाले चैप्टर की। भैया आपके चैप्टर में, आपके बोर्ड में एक चैप्टर है जिसका नाम है डिसोल्यूशन, और इससे बहुत आता है बेटा।
डिसोल्यूशन में आपको जो जर्नल एंट्री है ना रियलाइजेशन वाली, जर्नल एंट्री और फॉर्मेट वो अच्छे से मालूम होना चाहिए। जर्नल एंट्री और फॉर्मेट, न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, न्यूमेरिकल आते हैं, जर्नल एंट्री आ सकती है पास करने के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट आ सकता है बनाने के लिए डिसोल्यूशन में से। शेयर्स और डिवेंचर्स में बेसिक, शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ऑथराइज और रजिस्टर्ड, इशूड, सब्सक्राइब ये क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का। बात करी जाए डिबेंचर्स में, तो डिबेंचर्स में वो जो 6 केसेस दे रखे हैं डिबेंचर्स के, वो कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मैं बात करूं अकाउंटिंग रेशियो की, मैं बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो देखो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशंस क्या होते हैं, एनुअल रिपोर्ट कैसे बनती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, डायनामिक नेचर, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग रेशियो का आपके में न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस रहते हैं और उसमें भी जो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है, करेंट रेशियो है, ठीक है ना, आईसीआर है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये टॉपिक ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। बात करी जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट की, बात करी जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको बेटा कंबाइंड क्वेश्चन नहीं आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके पास कंबाइंड क्वेश्चन नहीं आएगा, कंबाइंड इन द सेंस कि एक ही क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बनानी है, एक ही क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टिंग भी बनानी है और एक ही क्वेश्चन में आपको फाइनेंसिंग भी बनानी है। तीनों एक्टिविटी का सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, सिंगल इन द सेंस कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आ सकता है, सिर्फ ऑपरेटिंग बनानी है, इन्वेस्टिंग का आ सकता है, सिर्फ इन्वेस्टिंग बनानी है, फाइनेंसिंग का आ सकता है, सिर्फ फाइनेंसिंग बनाना है, इस टाइप से। तो ये तो बात हो गई आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। अब मैं कुछ आपको और बताऊंगा बेटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। आपको मालूम है अकाउंटेंसी का मैराथन हो चुका है और हमारे चैनल पे अवेलेबल भी है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है देख लेना। वहां जो नोट्स दे रखे हैं बेटा, वो नोट्स आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। वो नोट्स आपको हमारे विश्वास बैच में इजीली मिल जाएगा। उन नोट्स से भी आप अगर पढ़ने बैठोगे बेटा, 1000 पेजेस से ऊपर की फाइल बनाई थी आपके भाई ने आप लोगों के लिए, ताकि आपका कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है ना। तो वो आपके लिए अवेलेबल है, विश्वास बैच में जाके आप इजीली उसको देख सकते हो, इजीली आप उसको एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस फाइल में बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट है, प्लस एक सेशन है जो कि सेशन है 23 तारीख को 7 बजे 100 टॉप एमसीक्यू को लेकर। एक सेशन है टॉप 100 एमसीक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी के जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको कराने वाला हूं, उनको आपको समझाने वाला हूं डिटेलिंग में, ताकि आपको भी समझ में आए और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए। अब आप अगर ये वीडियो जब भी देख रहे हैं, 23 के बाद देख रहे हैं, 23 जनवरी के बाद देख रहे हैं, तो वो अलग बात है। तो 23 जनवरी का एक सेशन है हमारा 7 बजे से एमसीक्यू का, 100 एमसीक्यू का, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बेटा ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके कोर्स में मैंने पहले भी बताया थ्योरी ज्यादा आती है, तो जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उन चैप्टर्स में जो टॉपिक होते हैं ना, उन टॉपिक्स के बारे में आप ज्यादा पढ़ो। कौन कौन से टॉपिक आप अवॉइड कर सकते हो, जैसे आपका आईएफआर हो गया, डब्ल्यूसीआर हो गया, है ना, और हाँ गुडविल की वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन और खासकर एवरेज प्रॉफिट, गुडविल की वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन और खासकर एवरेज प्रॉफिट। आपको याद रखना है एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। एवरेज प्रॉफिट में हम एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, और अगर हमें कैलकुलेशन करनी होती है अदर मेथड से तो कैसे करते हैं। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कोर्स में गुडविल की वैल्यूएशन में एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड है। एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था आपको कि जैसे आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स है, गारंटी ऑफ अ पार्टनर है, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो, ये आपके में नहीं आते।
बहुत ही रेयर आते हैं, तो इनसे आप बच सकते हो। हैवी, आपको लोड ज्यादा नहीं लेना, छोटे टॉपिक जो आपको दे रखे हैं बस उन पर आपको फॉलो करना है, उनको ही करना है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। मैं अगर फ्री हुआ तो खुद आपके कमेंट का जवाब दूंगा, आपकी परेशानी खत्म करूंगा। और ये भी बताना कि ये वाली वीडियो आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल है। तो जाने से पहले कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, हैशटैग रॉला ऑन द टॉप। क्या है एम, पलट देंगे गेम। क्या बन गया एम, पलट देंगे गेम। ठीक है, अब गेम पलटना है, सिर्फ सिलेक्टेड डेज रह गए हैं और मेहनत करनी है जानदार शानदार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रॉला ऑन द टॉप।